हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है जायसी। जो जायसी का जो जीवन परिचय है तो उस पे हम लोग बात करेंगे। तो जायसी के जैसे माता पिता कौन हैं और साथ ही इनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए जो है हम लोग टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इसमें जो है बताया गया है भक्तिकाल के निर्गुण धारा के एक प्रतिनिधि कवि जायसी प्रेमाश्रयी कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। इसमें ये चीज़ का वर्णन किया गया है। ये जो है जायसी जो है किस काल के जो है कवि है, ये है भक्ति काल के। और भक्ति काल के होने के पश्चात अगर आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस काल के हैं तो भक्ति काल के आ जाएंगे। अगर धारा पूछा जाए तो निर्गुण धारा, और अगर शाखा पूछा जाए तो प्रेमाश्रयी, यानी ये जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति काल के अंतर्गत क्या चीज़ आता है, निर्गुण धारा। और निर्गुण के अंतर्गत जो आता है वो है प्रेमाश्रयी। और प्रेमाश्रयी के जो है ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, कौन, जायसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ है। ये सूफी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ कब हुआ है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इनका जो जन्म हुआ है 1492 में। ठीक है, 1492 में जो है जायसी का जन्म हुआ है। ऐसे तो मतलब अलग अलग विद्वानों का जो है अलग अलग मत रहता है, लेकिन सबका जो मान्यताएं हैं कि ये जो है 1492 में ही जो है जायसी का जन्म हुआ है। तो इसी के चलते इसका जो जन्म है वो है 1492। और साथ ही इसको जो है सूफी कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि जो है सूफी कवि किसे कहा जाता है तो सूफी कवि जो है जायसी को कहा जाता है। और ये जो है सूफी के नाम से भी जाने जाते हैं। हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ तथा जायस में रहने के कारण ही वे जायसी कहलाए। मतलब इसका जो जन्म हुआ है, या फिर हम जन्म स्थान बोल सकते हैं, इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ, जायस में हुआ था। और जो है जायस में हुआ तो जायस में होने के कारण ही उसका जो है नाम जायसी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जो जायसी है, जायस में रहने के कारण ही जो है वो जायसी कहलाने लगे। यानी उत्तर प्रदेश के जायस में थे और साथ ही जायस में रहने के कारण ये क्या कहलाए, जायसी कहलाए। इनका पूरा नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या है इनका नाम, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि इनका जो पूरा नाम जो है क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि जो है जायसी। तो जायसी जो है ये क्या है, एक छोटा सा नाम है। लेकिन इसका पूरा नाम की अगर बात की जाए तो इनका जो पूरा नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक अगर बात करें तो मलिक जो है क्या है, ये एक उपाधि है। मलिक जो है इसका उपाधि है। मैंने बताया इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो ये जो है मलिक क्या है, एक उपाधि है, तथा मोहम्मद इसका वास्तविक नाम। और मोहम्मद जो था ना वो इसका क्या है, वास्तविक नाम था। परंतु मैंने बताया कुछ देर पहले ही आप लोगों को कि जायस में रहने के कारण ही जो है जायसी कहलाया। इसका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद था। ठीक है, उसके बाद जो है जायस में रहने के कारण जायसी कहलाए। ये जो थे जायस में रहते थे, जिसके कारण जो है इनको लोग जायसी के नाम से जानने लगे। उसके बाद यहाँ पे जो है जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। यानी अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी या फिर जायसी बात की जाए तो इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता जो थे वो है मलिक राजे अशरफ। इनके पिता एक सामान्य जमींदार थे और ये खेती करते थे। इनके जो पिताजी थे ये क्या थे, एक सामान्य जमींदार थे। यानी जो ज़मीन होता है ना, तो ज़मीन
जिनका होता है, जो ज़मींदार कहलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसी से जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो वैसे ही जो है इनके पिताजी का भी सामान्य सा जो है जीवन था जमींदार का, और साथ ही जो है इनके पिताजी खेती बाड़ी जो है क्या करते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माता पिता के निधन होने के बाद इनकी पढ़ाई में कमजोरी हुई। इसमें बताया गया इनके जो माता पिता थे, तो माता पिता के जब इनके माता पिता का जब निधन हो जाता है, तो निधन होने के पश्चात क्या होता है, तो निधन होने के पश्चात जो है जाहिर सी बात है बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण जो है ना इनका जो है पढ़ाई में जो है काफ़ी सारे दिक्कतें आने लगी, तो जिसके कारण जो है पढ़ाई में इसका जो है ढीलापन होने लगा। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे तो पढ़ाई में जो है कमजोरी जो है दिखने लगी। उसके बाद इसमें जो है बताया गया इनके गुरु शेख बुरहान तथा सैयद अशरफ को माना जाता है। इनके अगर गुरु की बात की जाए, यानी जैसे जायसी के जो गुरु है वो कौन है, शेख बुरहान। उसके बाद जो है सैयद अशरफ। मतलब इसमें जो है दो गुरु देखने को मिलते हैं। कितने गुरु, दो गुरु, ठीक है। पहला जो है आप लोग देख सकते हो शेख बुरहान और दूसरा जो है सैयद अशरफ। तो अगर जायसी के गुरु की बात की जाए तो जायसी के गुरु ये दो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इनके गुरु तो हुए। उसके बाद जो है 7 वर्ष के उम्र में ये चेचक से प्रभावित थे, जिसके कारण ये कुरूप हो गए थे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि ये जो थे, मतलब जैसे माता पिता जो थे इनके निधन हो गए, तो निधन हो जाने के पश्चात जैसे कैसे 7 वर्ष के बाद जो है इनका जो है एक जो है रोग से जो है प्रभावित हो गए, पीड़ित हो गए। तो वो जो रोग था वो कौन सा रोग था, वो था चेचक, ठीक है। तो चेचक के कारण ही जो है इसके जो है नाक कान में भी जो है नाक कान जो था कट गया था। तो उसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि ये जो थे ना, जिसके कारण जो है मतलब चेचक जो रोग था यानी बीमारी जो था, तो उसी के कारण जो थे ये जो है कुरूप हो गए थे। तो इसका जो कुरूप जो है हो गए थे, मतलब जैसे होता है ना, जैसे सीधा नहीं रह पाना, मतलब उसका जो शरीर होगा कैसा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो उसी को कुरूप कहा जाता है। तो इसमें बताया गया कि वो जो थे चेचक के जो है रोग से प्रभावित थे, और साथ ही जो है उसमें जो है एक उनके शरीर में जो है एक कुरूप देखने को मिलता है। मतलब उसका शरीर जो है एक सामान्य शरीर से काफ़ी अलग है, टेढ़ा मेढ़ा है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद बताया गया एक बार शेरशाह इनको देखकर हंसे। तो एक जो है राजा था, तो वो जो राजा था वो कौन था, शेरशाह। तो शेरशाह क्या करते हैं, जब उनको देखते हैं कि चेचक से जो है प्रभावित होकर वो जो है कुरूप अवस्था में आ गए हैं और कुरूप हुए जो है खड़े हुए हैं, तो उस समय शेरशाह जैसे देखते हैं उनको, तो उस समय जो है शेरशाह के मुंह से जो हंसी निकलने लगती है। तो हंसी निकलने के पश्चात जो है वो जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो क्या कहता है, आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो बताया गया है उस समय ये एक पंक्ति सुनाए, मोहिका हसेसी की कोहर ही। तो इसने ये जो है पंक्ति सुनाया। इसमें बताया गया जो शेरशाह था, तो शेरशाह जो है हंसे, तो हंसने के पश्चात जो है ये जो थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पंक्ति कहा। तो पंक्ति जो है क्या कहा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मोहिका हसेसी की कोहर ही। तो ये जो पंक्ति है इसका जो भाव निकलता है, मतलब ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी का इस पंक्ति से जो है जो अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है, बताता है। वो जो अर्थ है वो उसमें जो है बताया जाता है कि आप जो हंस रहे हो वो मेरे ऊपर हंस रहे हो या फिर ईश्वर के ऊपर हंस रहे हो, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वो जब वो जो है मलिक मोहम्मद जायसी उसको बताते हैं कि आप मेरे ऊपर हंस रहे हो या फिर ईश्वर के ऊपर हंस रहे हो, तो उस समय जो है शेरशाह को जो है जो राजा थे तो उनको शर्मिंदगी जो है
महसूस फील हुई, जिसके कारण जो है उन्होंने उनसे माफ़ी मांगा कि बोला जाता है कि मुझे जो है जायसी से ये निवेदन करते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपको देखकर हंस दिया। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जायसी के पुत्र मारे जाने के बाद वे विरक्त होकर अमेठी चले गए। वहीं पे इनका निधन हो गया 1542 में। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है? इसमें बताया गया है कि जायसी के जो पुत्र थे ना, तो जायसी के पुत्र जो है एक दुर्घटना के पश्चात जो है उनका निधन हो जाता है। जब जो मकान था, तो मकान में जो है जायसी के पुत्र दबने के कारण जो है उनका निधन हो जाता है। तो जिसके कारण जो है ना जायसी के ऊपर काफ़ी जो है उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो जो है पूरी तरह से विरक्त हो जाता है और साथ ही जो है वो अमेठी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अमेठी जो है चले जाते हैं। तो अमेठी जाने के पश्चात जो है वहीं पे रहने लगे और साथ ही जो है अमेठी में ही इनका जो है निधन हो गया। और कब हुआ इनका निधन? 1542 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखने को हमें मिलती हैं। वैसे तो सात या 6 ठो जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं, परंतु जो लोकप्रिय रचना है वो ये जो है 3 है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इसकी जो प्रमुख रचना जो है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जाता है कि पद्मावत जो है किसकी है। तो पद्मावत किसकी है? जायसी की है। ठीक है, और ये जो है पद्मावत में जो है प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, यानी प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। हम लोग बोल सकते हैं प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। और जब भी बात करें हम लोग अखरावत की, तो अखरावत में जो है ना वर्णमाला का जो है उल्लेख है, और साथ ही इसमें जो है वर्णमाला को महत्व दिया जाता है, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल किया जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि अखरावत में जो है वर्णमाला का प्रयोग या फिर वर्णमाला जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरा जो रचना है वो है आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम में क्या चीज़ देखने को मिलता है? इसमें जो है जो युद्ध होता है, तो युद्ध का जो है वर्णन देखने को मिलता है जायसी में। तो इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि आखिरी कलाम जो है किसकी रचना है, या फिर आखिरी कलाम में जो है क्या उल्लेख है। तो इसमें जो है क़यामत का उल्लेख है। ठीक है, क्या है? क़यामत, लड़ाई झगड़ा, युद्ध के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ये था आप लोगों का जायसी का जो है जीवनी परिचय। तो अगर जायसी का जीवनी परिचय आप लोगों को इससे जो है कुछ समझ मिला और साथ ही कुछ जानकारियाँ मिला हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को बीच नए वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।